करियर और बाबर के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे का ना हो सका, वो आवाम का क्या होगा? This is my story of how I got betrayed by a very strong and political family in Pakistan. और जिस इंसान ने मुझे betray किया उसका नाम है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह को मुझ पर इतनी जल्दी रहम आ गया है। उसने तुम्हें यूं तुम्हारे ही हाथ से शहरोज की जिंदगी से काट कर दूर फेंक दिया। नानी जान, क्या आपने मेरे लिए दुआएं की हैं कि मेरी जिंदगी यूं हमवार होने लगी है? इस जिल्लत इस रुसवाई के बाद शहरोज तुमसे प्यार कर तो नहीं पाएंगे क्या? आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो कैम को प्यार नहीं कर पाएगा तो आपकी बेटी को भी प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिल टूटा हुआ मर्द आप जैसा बन जाता है जो कभी किसी का नहीं हो पाता। उसके दिमाग में यादें और दिल में उदासी होती है। मैं इनका दिल जरा जरा करके छोड़ दूंगी। मोहब्बत बांटनी ना पड़े तो इंसान थोड़ी में भी खुश हो जाता है। बस वो मेरे रहें, सिर्फ मेरे। मैं इन्हें बहुत चाहूंगी। कैम का एक एक नक्श इनके दिल से मिटा दूंगी, इनके रंग में ढल जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है। आज पता चला कि हजारों शिकवों के बावजूद भी मेरा दिल इनसे दस्तबरदार होने को क्यों तैयार नहीं होता। कितनी जल्दी मोहब्बत हो जाती है हम मशरकी लड़कियों को। मगर उसका क्या? वो भी तो मोहब्बत करती है मुझसे। मैं किसी की बर्बादी पर कितना खुश हो रही हूँ। क्या बन रही हूँ मैं? सियासतदान, मोहब्बत में सियासत कर रही हूँ। मगर जीना मेरा भी तो हक है। तुम यूं खुलकर मेरी बेटी के खिलाफ हो जाओगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा अलमार। तुमसे एक मरी हुई औरत का सौतापा बर्दाश्त नहीं होता और वो जीते जी भुगते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो जुनैरा की बेटी है और उसका शौहर उससे मोहब्बत करता था। दैट्स द रीजन? नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप अपनी बीवी को अपनी पहली बीवी की मोहब्बत में कभी प्यार दे ही नहीं सका। तो अच्छा है ना, देखो बेटी की आंखों में उदासी और नादिम हो उन ज्यादतियों पे जो आपने मेरे साथ की। कौन सी ज्यादतियां? कौन सी ज्यादतियां? इस जिंदगी में अगर आपको अपनी मर्जी की जिंदगी मिल रही है तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, और तुमने ये जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है। तुम्हें मेरा दानिया से मिलना जुलना पसंद नहीं था तो मैं दूर हो गया तुम्हारी खातिर। मामू जान मुमानी जान से दूर हो गया तुम्हारी खातिर। तो तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने आपको जुनैरा के शौहर के रूप में भी देखा है और अपने साथ भी भुगता है। बहुत फर्क है। हाँ तो ना करती मुझसे शादी तुम? शादी बेशक मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, मगर मोहब्बत तो हो गई है ना। क्या हर बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत होती है?
गई है। ईमानदारी की बात है, प्यार मुझे पहले हुआ, कैम का पता बाद में चला। मुझे अगर ये शादी निभानी है तो प्यार के साथ। मोहब्बत मेरा हक है और ये खुदगर्जी मेरी मजबूरी। अपने चेहरे को आईने में गौर से देखिए। आपकी बदली हुई निगाहें खुद आपसे सवाल करेंगी। हमारे बीच में कभी इतनी तकरार हुई है? हमारी शादीशुदा जिंदगी में ये इनकलाब आपकी बेटी की शादी के बाद है। क्या हुआ? शर्मिंदगी हो रही है मुझसे बात करते हुए? बड़े प्यार के वादे किए थे तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने शौहर को यूं बदनाम करते हुए, यूं रुसवा करते हुए। शेम ऑन यू। याद रखना, आज से हमारा रिश्ता खत्म, हमारी शादी खत्म। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं समझूंगा कैम नाम की कोई लड़की मेरी जिंदगी में आई नहीं थी। मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक कहते थे। तुमने अपना खानदान दिखा दिया और अब मेरी खानदानी बीवी अपना खानदान दिखाएगी। जी मॉम, आपने बुलाया था? दानिया को लेके नहीं आए वापस? मैं भी ले आता हूँ। गुड। अपनी बीवी को फौरन घर लेके आओ। और सुनो, कैम से राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही। तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी है अपनी पॉलिटिकल सीट को बचाना। एक शादी करके तुमने अपनी पार्टी टिकट को एक रिस्क में डाल दिया है। कहीं पार्टी तुम्हारा टिकट वापस ना ले लेना, फिर क्या होगा? पार्टी जो सोचती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे वैसे भी पॉलिटिक्स करने का कोई शौक नहीं था। तुम्हें बेशक शौक ना हो, लेकिन अपने खानदान के लिए ये सब करना होगा तुम्हें। यूजुअल शौहर गन करते और बीवी आके संभालती है। गो ब्रिंग योर वाइफ बैक। चलो, बहुत हो गया। शर्वो, शर्वो। जी साहब जी। ये जग शोकेस में रख दो जाके। सफिया बेगम का है, टूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा। जी बेहतर साहब जी। सॉरी नाना जान, वो मैंने शोकेस से चेक निकलवाया था। वो बर्तन कुछ कम पड़े थे आज। सॉरी। नहीं बेटा, इसमें सॉरी करने की क्या जरूरत? सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम मालकन हो। मैं और तुम्हारी नानी तो बस रखवाले थे।
मैं देख के आता हूँ जी। लगता है शहरोज आ गए। तुमने उससे कॉल की थी? नहीं नहीं, खुद ही आए हैं, मैंने कॉल नहीं की थी। साहब जी दुल्हा मियाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वालेकुम सलाम। आओ बेटे खाना खाओ। नहीं जी, वो घर पे खाना लगा हुआ था। खाना तो हर घर में होता है मियाँ, लगी हुई रोजी रोटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आ जाओ। अरे सब कुछ ऐसा सब ठीक रहा? जी, बस वो स्कैम वाला सारा सिलसिला जो है ना, मॉम काफी परेशान है उस वजह से। कौन थी वो लड़की? नाना जान दोस्त है, न्यूयॉर्क में रहती है। कुछ इंटरेस्टेड थी मेरे में। मैं समझा कि दोस्त है, मगर वो तो कुछ और ही समझी। शायद इसलिए डेस्परेट होकर उसने वीडियो रिलीज कर दी। मुझे तो लगता है कि ये ऑपोजिशन की साजिश है, बल्कि ये डेफिनेटली यही है। वो खान हाउस आई थी? जी आई थी, मगर हमें अंदाजा नहीं था उसके ज़हनी हालात क्या होंगे उस टाइम पे। तुमने तो मुझे बताया था, तुम्हें पता ही नहीं, आई नहीं थी। हाँ नाना जान, मैंने क्या नहीं बताया? जब मैंने तुमसे पूछा था कि ये लड़की कौन है, तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता। वो कह रहा है कि यहाँ आई थी। नाना जान, मेरे लिए तो इतना आसान होता, मैं आपसे शिकायत करती और आपके सामने अपने मुजरिम को बिठा देती, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो क्या कहती है आपसे? मैं कल प्रेस रिलीज करने जा रहा हूँ, इसलिए दानिया का मेरे साथ जाना ज़रूरी है। और प्लस मैं हद के इज्जत का दावा भी करूँगा। और कल मेरी चेयरमैन साहब से मीटिंग भी है। मैं चाहता हूँ आप ही मेरे साथ चलें, ताकि अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप कर लें। अरे यहाँ पूछगछ करने की क्या जरूरत है? शादीशुदा बेटियों से उनकी जिंदगी के बारे में पूछगछ उन्हीं से की जा सकती है, जो मैंने कर ली। अब अगर उसको कोई एतराज नहीं है तो मैं कौन होता हूँ पूछगछ करने वाला? ऐसी भी बहुत नाखुश लड़कियां होती हैं जिनके शौहरों की रिपोर्ट हर जगह से ओके की आ रही होती है। जाओ। खाओ। तुम्हारी पैकिंग हो गई? पैकिंग क्यों करनी है, मैं खाली हाथ आई थी। यहाँ भी सामान पड़ा हुआ है ना इतना सारा, वहां भी सामान है। अच्छा है ना, दोनों जगह घर है, तो क्या पैक करना। तो इतनी तमीज बांधने की क्या जरूरत है? खाना ठंडा हो रहा है, खाओ खाओ। कितना अच्छा हुआ ना बारिश हो गई, हवा में बहुत गर्द हो गई थी, कितने लोगों को एलर्जीज हो रही थी उसकी वजह से। एलर्जी? जी, हवा में गर्द थी ना बहुत। कैसा गर्द? कुछ नहीं। क्या नहीं? आप किस सोच में घूमे? नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। वैसे थैंक यू। इट्स ऑलराइट। हालांकि हमारा फर्ज नहीं था, बस सिर्फ एहसास है जो तुमने मेरे लिए किया। जी, मुझे लगता है कि शायद घर तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो मुझ में नहीं है। वैसे मॉम ठीक कहती हैं,
खानदानी लड़कियों में इतनी हिम्मत होती भी नहीं। उनके लिए शोहर की इज्जत को स्टेक पे लगाना इतना आसान नहीं होता। आपको पता है, मेरी एक सहेली हुआ करती थी कॉलेज में, पूरे कॉलेज में मशहूर हो गया था तो उसको चोरी करने की आदत, लेकिन मैं कभी नहीं मानती थी क्योंकि मेरा हमेशा से बिलीव था कि जब तक कुछ देख ना लो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। फिर एक बार वो मेरे घर रहने आई और मैं किचन में कुछ लेने गई तो वापस आकर मैंने दरवाजे से देखा कि वो मेरे बैग से पैसे चुरा रही है। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे पता था वो मुझे देखकर शर्मिंदा हो जाएगी। मैं वापस गई और फिर कुछ गुनगुनाते हुए आई ताकि उसे पता चल जाए मैं आ रही और उसको मेरे सामने शर्मिंदा नहीं किया। मेरे सारे पैसे तो चोरी हो गए लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुई मेरे सामने। मेरा ये भी बिलीफ है कि अगर किसी में कोई बुराई हो तो उस पर पर्दा डालना चाहिए ताकि अगले इंसान को उसे ठीक करने का मौका मिल जाए। तेरी चाहत है या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। सारी दुनिया में तू ही सच्चा है, लगता है झूठा ये जहां। ना ही वो मेरी बीवी है और ना ही वो मेरा बेटा। मैंने उससे शादी नहीं की। शायद इसलिए उसने ये इल्जामात से भरपूर वीडियो रिलीज की। ये ऑपोजिशन की साजिश है, एक कैरेक्टर असैसिनेशन। ऑलरेडी हम बहुत टफ टाइम से गुजरे। प्लीज हमारा इस तरह टेस्ट कर लीजिए। सर आप मुतमईन है ना? मेरे मुतमईन होने से कुछ नहीं होता, अवाम को मुतमईन होना चाहिए। हमारी पार्टी का फोकस हमारा दीन और हुब्बुल वतनी है। लोग क्या कहेंगे कि हमारा एक नुमाइंदा जो कि एक्स सीएम का बेटा भी है कल को इलेक्शंस लड़ेगा और कोई ना कोई मिनिस्ट्री भी हासिल करेगा कि वो गैर मुल्की लड़की के साथ शादी कर चुका है। और ना सिर्फ ये है बल्कि उसके बेटे का बाप भी है। पार्टी की इमेज का क्या होगा? सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही देखी है। मैं उसके नाना के साथ बैठा हूं जिसने उसको बाप की तरह पाला है। इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? एक बात याद रखना, सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं। Do you understand me? It's all about how you carry your image. Good. क्या बात है भाई साहब, आजकल आप टीवी नहीं देख रहे? ये लीजिए कप। टीवी खोलो। अच्छा। शहरोज और कैंपर की खुफिया शादी के स्कैंडल ने लिया एक नया मोड़। अभी हमारे नुमाइंदे ने
अमेरिका में मुकीम कैंपर से राब्ता किया है, जिन्होंने शहरोज खान की पहली बीवी और बेटे की मां होने का दावा किया है। वो अपने दावे पर कायम रहते हुए बताती हैं कि उन्होंने शहरोज और अपनी शादी के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने अपनी शादी के सबूत के साथ साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की कई तस्वीर भी हमारे साथ शेयर की हैं। शहरोज खान की इस इल्जाम की तरदीद के हवाले से कैंपर ने शहरोज का एक वॉइस नोट भी हमारे साथ शेयर करते हुए कहा कि अगर मैं झूठी हूँ तो ये शहरोज का वॉइस नोट क्या कह रहा है। क्या हुआ? शर्मिंदगी हो रही है मुझसे बात करते हुए? बड़े प्यार के वादे किए थे तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने शोहर को यूं बदनाम करते हुए, यूं रुस्वा करते हुए। शेम, याद रखना, आज से हमारी शादी। आप तो है, धुआं ऐसे ही कैसे उठेगा? बिस्मिल्लाह। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे एकदम किसी ने कमर तोड़ दी। जी, मुझसे गाड़ी नहीं चलाई है, तुम भी चलो। आया आया, आप चलिए, बस मैं आया। चाबी आवाज होगी। अरे रुकिए, कहीं गिर ना जाइएगा, रुकिए। देखिए कि तकलीफ ज्यादा है तो थोड़ी देर में चले जाएंगे। कंधे झुके से ही चला भी शिवा। निहायत ही लापरवाह लड़का है। जिस दिन ये सब कुछ हुआ था मैंने उसको कहा भी था कैम से राब्ता ना करे। वॉइस नोट भेजने की क्या जरूरत थी? बीवियों को चाहिए कि ऐसे बेवकूफ मर्दों को अकेले ही ना छोड़ें। क्या करें, इन्होंने सोग भी तो मनाना था। क्या देख रही हो? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम अपने मियां के प्रेस्टीज का ख्याल रखो? मॉम। क्या मॉम? क्या? अरे अपना रोना धोना छोड़ो। तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने शौहर की इज्जत बचा के रखो। अच्छी खानदानी लड़की लेके आए हम, है ना? ये हाल है हमारा। सारे खानदान की लड़कियां मर रही थी मेरे बेटे से शादी करने के लिए, लेकिन मेरे शौहर को तुम्हारी बेटी के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। मैं समझा दूंगा भाभी, आइंदा ख्याल रखेगी। बीवियां अगर खुद से ज्यादा प्यार करने लगें और खुद की ज्यादा इज्जत करने लगें तो बहुत नुकसान होता है। इसे अपनी अदाएं छोड़नी होंगी सलाउद्दीन। बच्ची है, थोड़ा सा टाइम लेगी। कहाँ है वो? सो रहे हैं। देख लें, हाल ये है, पहाड़ टूट गया है, मुसीबत आ गई हमारे सर पे, लेकिन इनके शौहर सो रहे हैं। मैंने क्या किया? बीबी यही तो मुसीबत है, तुमने किया ही क्या है? अरे इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारा शौहर सो रहा है, जाओ जगाओ उसे, होश दिलवाओ। बस तुम तो हमारी बेबसी का तमाशा ही देख रही हो और हम तुम्हारा घर बसाने के लिए ना सर पे पहाड़ उठाए फिर रहे हैं। जाओ अब जाओ, क्यों नहीं जा रही? जी मैं जगाती हूँ। फैमिली की किसी और लड़की को बिहा के लाती तो एहसान मंद तो रहती, किसी को हिनोर की तरह छुपा छुपा के रखती वो हमारे शहरोज को। हाँ तो इसने कोशिश कोई कम तो नहीं की। तो तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती, ये मसला तो हल कर दो। इस समय मेरी क्या गलती? मॉम ने मुझे क्यों इतनी बातें सुना दी? Oh, come on, तानिया, प्लीज। मैं तुम्हारे दुख सुनूं या खुद को संभालूं? Don't you realize what I'm going through? क्या क्या हो गया मेरे साथ? हाँ लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। सब मुझे ऐसे बातें सुना रही है जैसे मेरी पहली शादी पकड़ी गई है। दे दो, तुम भी मुझे ताने दे दो। नहीं वो, अच्छा चलें, चल के मॉम के पास तो बैठे।
मुझे अपनी बेटी के कमरे तक जाना है। उसका कमरा किस तरफ है? सर मैं उन्हें बता कर आता हूँ, आप प्लीज ऑफिस में बैठिए। मैं ऑफिस में बैठने नहीं आया, अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। कमरा किस तरफ है उसका? सर देखें, हमारी नौकरी का सवाल है, आप प्लीज ऑफिस में बैठिए, मैं उन्हें बता कर आता हूँ। कमाल करते हो मियां। बहू के मैके से कोई अपनी बेटी को मिलने आए तो उसके कमरे तक नहीं जा सकता। जाओ बताओ जाके। जी सर, बता गया। और दानिया को बताना। अब चाहे अंदर, दरवाजा खुला है। मेरे ख्याल से सलाउद्दीन, तुम्हें वकील से बात करके ना कैम के साथ एक डील बना लेनी चाहिए। मुंह ही बंद कर दो उसका, मुसीबत टल जाएगी हमारी। आओ। बेगम साहबा, सनाउल्लाह साहब आए। चलो, नई मुसीबत। नीचे बैठाओ हमारे। ठीक है। मेरे ख्याल से दानिया संभाल लेगी उनको। वैसे बहुत जान-दीदा इंसान है मामू जान। नहीं नहीं, हम उनकी बेटी के ससुराल हैं, और ससुराल के सामने ना जान दीदगी नहीं, सब्र और अक्लमंदी से काम लेना पड़ता है। और जितना मैंने अभी दानिया को सब सुनाया है ना, वो उन्हें संभाल लेगी। चलो उनसे बात करने चलते हैं। शाहनाबा जी, आप मामू से मिल लें, मुझे नहीं मिलना उनसे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चले सलाउद्दीन? जी। यहाँ मेहमान खड़े हुए थे, कहाँ गए? उन्होंने कहा कि दुल्हन ने बुलाया है, इनका कमरा कहाँ है, तो मैंने बता दिया। यार आपको पता है मेरी ड्यूटी गेट पे होती है, कम से कम मुझसे तो मशवरा कर लेती हैं आप। तुमने वाकई मुझे संभाल लिया, थैंक यू। What the hell? अस्सलाम वालेकुम नाना जान, इतनी सुबह सुबह बैठे। ये सब क्या है? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम नाना जान। शर्मिंदगी हो रही है मुझसे बात करते हुए। अब अगर आपको भी सफाइयां देनी पड़ेंगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी तो मुश्किल होगी, सफाइयां तो देनी पड़ेंगी, जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें शहरोज। आज पेशी तो होगी तुम्हारी। नाना जान आप आए ना, बैठे हम। नहीं, मैं बैठने नहीं आया, मैं बैठने नहीं आया। शहरोज, मैं बूढ़ा, कमजोर, मगर बेवकूफ नहीं। नाना जान आप आए तो सही, आप आए ना। हाँ, आए बैठे। लो बैठ जाता हूँ। हाँ, अब दो सफाई कह दो, ये आवाज तुम्हारी नहीं है। जवाब दो शेरों, क्या इसकी सफाई में भी यही कहोगे कि हाँ ये मेरी आवाज नहीं है? हाँ, नहीं है मेरी आवाज, ये सारा ऑपोजिशन ने करवाया है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप एक जमाने से सियासतदान खानदान से, आपको सियासत तो का नहीं पता। इसलिए कि मैंने कभी सियासत की ही नहीं। मगर होते हुए तो देखी है ना। देख तो रहा हूं, मगर समझ में नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कीचड़ उछाल रहा है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? नाना जान, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप प्लीज परेशान मत हो। ये सब कुछ इन्हें डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मगर ये आवाज तो शहरोज की है, और एक औरत बार बार यही बात क्यों करेगी? आजकल तो ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि किसी की भी आवाज डब करके लगा देते हैं। जी नाना जान, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा दानिया?
नाना जान, आपको अपनी दानिया पर यकीन नहीं आ रहा। और नाना जान, मुझे क्या, अगर ऐसी कोई बात होती तो आपका हाथ पकड़ती और यहाँ से फौरन चली जाती, यहाँ थोड़ी रुकती। मेरी बात का यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सब मेरे अपने हैं। मुझे धोखा थोड़ी ना देंगे। शहरोज मेरे शौहर हैं, जैसे आपको मुझ पे यकीन है, आप उन पर भी यकीन रखें। तुम खुश हो? बहुत बहुत खुश हूँ। तुम कभी इतनी इंतहा पसंद नहीं थी। मैं समझी नहीं नाना जान। तुम्हारी जिंदगी में बहुत शदीद, बेइंतहा ऐसे अल्फाज तो कभी नहीं होते थे। ये क्यों कर शामिल हो गए? ओहो नाना जान, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तब नहीं थे अल्फाज, अब हैं तो कह दिए बस। यही तो दुख है मुझे। अच्छा, आपको नहीं पसंद? अब नहीं कहूंगी बस। रोना नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते जैसे हाँ बोल रहे हो। ओफो नाना जान, क्या हो गया आपको? इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा शौहर है मेरा। मैं ये झूठी बातें सुन के क्या अपना इतना अच्छा घर खराब कर लूंगी? मेरे इतने मोहब्बत करने वाले शौहर को छोड़ दूंगी? मुझे बस ये पता है, ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। इसकी नानी तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसे बहुत सारे खदशे थे और वही खदशे मेरे दिल में किसी बेवक्त अलार्म की तरह बजते। मैं सोते वक्त बेचैन होकर जाग उठता हूँ। नाना जान, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और बंद कर दें ये सारे अलार्म। वक्त ही आपको बताएगा कि आपने कितना ठीक फैसला किया है। मैं दानिया को बहुत खुश रखूंगा। अब चलें, आए हमारे साथ नाश्ता करें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अरे नाना जान, किस तरह की बातें कर रहे हैं? सर्वा मैम को इन्फॉर्म कर दिया साहब के आने का, उन्होंने लॉन्च में बुलाया साहब को। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैंने सबको परेशान कर दिया। अरे नहीं नाना जान, आपका परेशान करना बनता है। चले आए आपको मॉम से मिलाएंगे। हाँ चल। अल्लाह चला आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। प्लीज बैठे। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? गुनहगार औलाद अपने बुजुर्गों से ऐसी माफी मांगती है ना। मॉम चुप करो। मामू जान, हमें माफ कर दें, हमने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। मॉम मेरी बात तो सुने। बस शहरोज, अब मामू जान को सब कुछ बताना बहुत जरूरी हो गया है। मुश्किल वक्त में ना बुजुर्गों का साथ बहुत जरूरी होता है ना मामू जान। अगर आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? ग़ियासुद्दीन कहते थे कि किसी मुश्किल वक्त में अगर मामू जान को आवाज दो ना तो वो फौरन लबैक कहते हैं। इसका मतलब है
मीडिया पे जो कुछ आया है वो सब सच है? जी, कैम इसकी बीवी और सनी इसका बेटा है। लेकिन मामू जान, इसने उसको तलाक दे दी है, वो चली गई है। अब कोई खतरे की बात नहीं है, सब ठीक हो चुका है। आपको परेशान नहीं होना। वो लड़की ना हमारे खानदान की, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, पैर दर पैर, सब के सब किसने कर लिया तुम सबने मिलके? राधा शाह, बस नादिया, तूने भी सीख लिया ये फन, इतनी जल्दी सीख लिया। फरेब देना, धोखा देना, झूठ बोलना सीख लिया इतनी महारत से। आपके भतीजे की आखिरी ख्वाहिश थी कि दानिया इस घर की बहू बने। देखिए वो कितनी खुश है यहाँ पे, जुड़ी रही है हमारे साथ। मेरी आपसे इल्तिजा है, हमें माफ कर दीजिए। आप ही अब हमारी कुर्सी बचा सकते हैं ना। इसका घर बसे रहने दें, खुदा के वास्ते बसे रहने दें आप।